भगवान श्री कृष्ण जब कक्ष से बाहर निकल कर आते हैं तो देखते हैं रुक्मिणी मैया बाहर खड़ी खड़ी चुपचाप सब देख रही थी। रुक्मिणी मैया ने भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं, स्वामी क्या ये आपने कमरे में किसको बंद किया है? भगवान श्री कृष्ण जब कक्ष से बाहर निकल कर आते हैं तो देखते हैं रुक्मिणी मैया बाहर खड़ी खड़ी चुपचाप सब देख रही थी। रुक्मिणी मैया ने भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं, स्वामी आपने कमरे में किसको बंद किया है? ठाकुर जी कहते हैं, एक देवी एक जोगिनी है जो मुझे पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी और तपस्या कर रही थी और मैंने उससे विवाह कर लिया और वो बड़ी सुंदर है। रुक्मिणी मैया क्या पूछती हैं, क्या वो मुझसे भी सुंदर है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ वो आपसे भी सुंदर है। रुक्मिणी मैया कहती, मैं उसे श्राप देती हूँ कि वो जो कमरे के अंदर जो स्त्री बैठी है वो मुझसे थोड़ी कम सुंदर हो जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी मैं यही तो चाहता था। रुक्मिणी मैया के श्राप देते ही भालू की बेटी जाम्बवती रुक्मिणी मैया से थोड़ी कम सुंदर हो गई, स्त्री बन जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवी आज आपकी वजह से ये भालू की पुत्री भालू की बेटी एक सुंदर स्त्री बन गई। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने 12 दिनों तक जो सेवक थे, सेवकों ने भगवान श्री कृष्ण के साथ जो सेवक गए हुए थे प्रतीक्षा करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण ने बोला था, वो सेवकों ने भगवान श्री कृष्ण की 12 दिन तक प्रतीक्षा किए। और जब भगवान श्री कृष्ण 12 दिनों के बाद बाहर नहीं निकले तब द्वारिकापुरी लौट करके सेवक चले जाते हैं। तब वे अत्यंत दुखी होकर के द्वारिका जब जाते हैं, द्वारिका वासियों को सारी बात बता दी। तब द्वारिका वासियों को जब पता चलता है कि गुफा के अंदर कृष्ण गए हुए थे तभी से वापस नहीं आते हैं, तो द्वारिका के लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका वापस आने के लिए दुर्गा मैया भगवती जगदम्बा की प्रार्थना करती हैं, स्तुति करती हैं कि कृष्ण वापस द्वारिका आ जाए और सबको भरा